धंधा इतना मंदा चल रहा है, कुछ समझ में ना आ रहा मेरे। आपके पाप का बोझ इतना बढ़ गया है ना, इसलिए धंधा आपका चलवल नहीं रहा है। छुटकारा पाने के लिए कुछ तो उपाय होगा। बिल्कुल है। अरे वो छोटे का मौसा है ना, मौसा, हाँ। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं जो है जितने भी मतलब चांदनी चौक में पापी है ना, उनको ले जाके कुंभ में गंगा जी में डुबकी लगवाऊं तो मेरा धंधा अच्छा चलेगा। इसलिए मैं सारे पापियों की टिकट करवा रहा हूँ। पापा, मुझे और सुन्नू को भी अपने साथ ले चलिए ना। हाँ, इसके भी कपड़े रख ले, ये भी जाएगी हमारे साथ। आपको मेरे लिए पापी बनना होगा जीजा जी। आप पापा को ना हाँ बोल देना जैसे वो पूछे कि आपने पाप कहने किए। ठीक है, जवाब हाँ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ना। हाँ ना। हाँ ना। इलायची जी। जीजा जी, अरे क्या है यार, जल्दी आओ यार, ट्रेन छूट रही है। लीजिए सुनीता जी, गरबा गरम चाट खाइए। तो आपने कहा ना चाट खाएंगे, तो हम भाग के गए चाट की दुकान पे। पिंटू जी, चटपटे प्यार वाली सेल्फी। हाँ हाँ हाँ, ले लो ले लो। ठीक है, अब चाट खाना शुरू करते हैं। ले लो ले लो। अरे रब्बा, अबे तूने डरा दिया यार। और बताइए सुनीता जी, कैसी हैं आप? और इलायची जी कहाँ है? आ जाएगी, सब्र कर लो, कहीं नहीं जा रही आपको छोड़ के। नहीं नहीं सुनीता जी, वैसे भी इलायची जी और हमारा रिश्ता एकदम चुंबक का रिश्ता है। कौन सा वाला रिश्ता है? चुंबक। मतलब आप दोनों का और कोई रिश्ता नहीं है, बस इसी चीज का रिश्ता है। हाय जीजा जी, छत पर है। हाँ इलू है, और ना बड़े अश्लील टाइप है, बाय गॉड। मतलब तेरे आने से पहले ना मुझे कह रहे थे कि तेरा और इनका सिर्फ पप्पी वाला रिश्ता और कोई लेना देना नहीं है ना तुझसे। छी, आप तो बड़े रसीले टाइप्स निकले जीजा जी। बाय गॉड, बड़े गंदे टाइप के लोगों से पल्ला पड़ा हमारा। थैंक गॉड मेरा पिंटू जी की ना फर्स्ट वाली पप्पी नहीं हुई अभी तक। मतलब थैंक यू गॉड। सुनीता जी क्या बोल रही हैं आप? हमने कब कहा आपसे ये सब? आप भूल गए? अभी तो आपने कहा था कि आपका और नीलो का सिर्फ चुंबन वाला रिश्ता है। एक सेकंड सुनीता जी, चुंबन नहीं, चुंबक। चुंबक चुंबक जो मैग्नेट। ओह मैग्नेट, आई एम सो सॉरी। जल्दी कहीं की। और बताइए इलायची जी, आप सुबह से कहाँ गए थे? अरे यार जीजा जी, वो ना मेरी एक स्कूल की दोस्त है डॉली। अरे उसकी शादी हो गई यार, मैं उसे रेलवे स्टेशन छोड़ने गई थी। तुझे पता है सुनू, मेरी तो यादें ही ताजा हो गई। तुझे याद है जब हम छोटे थे और जम्मू में गए थे ट्रेन में, कितना मजा आया था ना। हाँ यार बड़ा मजा आया था। मुझे तो ये भी याद है कि तू ना टॉप वाली सीट में बैठ के जो भी आने जाने वाले सामान बेचने वाले लोग थे उनका ना सामान निकाल के चुपके चुपके खाती थी। हाँ। अरे जीजा जी पता है मुझे ना, मतलब इतना मन हो रहा है ना, मतलब गरम गरम चाय पीने का, और आलू पूरी, वो तो मेरी फेवरेट है यार, मजा ही आ जाता है मतलब। इलायची जी, मतलब आज आपने ना ट्रेन वाली स्टेशन वाली बातें करके हमारी यादें ताजा कर दी। हाँ, आलू पूरी तो खूब दबा के बिकती भाई स्टेशन में, मतलब वैसे निकालो और साफ खूब आलू पूरी बेची, मतलब वैसे समझो क्या बताएं आपको, आज हमारी यादें ताजा हो गई। ये तो अच्छी बात है, लेकिन जीजा जी मेरा तो ऐसा दिल कह रहा है ना कि हम सबको ही ना कहीं घूमने जाना चाहिए ट्रेन में। इतना मजा आएगा ना, फिर मैं और जीजा जी साथ में मिलके ट्रेन की छत पे छैया छैया करेंगे। इलायची जी आप हंस रही हैं? देखिए आप ऐसे सपने मत देखिए, वो क्या है ना कि आपके सपने जो है हकीकत में परिवर्तित हो जाते हैं, और ऐसे खतरनाक सपने हम मत देखिए जिससे हमें इतना डर लगे। हाँ, हर बात पे तो डर जाते हैं आप। जीजा जी आपका मन नहीं करता है कि हम ट्रेन में से घूमने जाएं? कितना मजा आएगा नहीं? हाँ मजा तो आएगा, पर सेठ जी नहीं मानेंगे। पर अरे एक बार मनाओगे तो मानेंगे ना। अरे मैं तो कह रही हूँ एक प्लान कर लो। अरे पूछना तो पड़ेगा ना, लेकिन छैया छैया करने को। छैया छैया का नहीं पता, पर ट्रेन में बैठने का बड़ा मन करता है मेरा। पर आप आलू पूरी तो नहीं तलने लग जाओगे ना स्टेशन में उतर के? अरे कैसी बातें कर रहे हो आप, होंगे फिर आलू पूरी थोड़ी तलेंगे, फिर तो छैया छैया करेंगे। क्या लगा रखे देख। अरे ऐसी कौन सी परेशानी ने मतलब तुम्हें टेंशन दे दी? गर्दन की नसें कैसे अकड़ गई तुम्हारी? एकदम टाइट हो रखी है गर्दन की नसें। क्या हो गया बताओ? अरे क्या बताऊं छोटे यार, मैं तुझे बताना चाह रहा हूँ कि मतलब यार धंधा इतना मंदा चल रहा है, कुछ समझ में ना आ रहा मेरे।
ऐसा है कि आपके पाप का बोझ इतना बढ़ गया है ना, इसलिए धंधा आपका चलवल नहीं रहा है। मौसा जी, मैंने कौन सा पाप किया? मैंने कोई पाप ना किया है। मतलब अरे हो गया होगा कभी एक आध बार पाप। अनजाने में कुछ पाप हो गए होंगे, उसमें क्या है? अरे मैं इतना बड़ा वाला पापी थोड़ा ही हो जो मुझे तू चील की तरह घूर रहा है, एकदम लगातार घूरे ही जा रहा है। ऐसी देखो, पापी ना हो तुम, पापी ना हो तुम। चांदनी भाभी ठीक है अगर मतलब चांदनी भाभी की अरे मान रहे हो यार, तुम चुप रहे। ठीक है चलो हो गया एक आध पाप, चलो मान लो हो भी गया। तो मौसा जी मैं पूछ रहा हूँ कि इससे मतलब छुटकारा पाने के लिए कुछ तो उपाय होगा। बिल्कुल है, क्यों नहीं है। देखो सेठ जी, ऐसा है कि आजकल कुंभ का मेला चल रहा है चल रहा है ना, तो ऐसा करो अपने साथ 8-10 पापियों को ले जाओ और उनके साथ तुम भी डुबकी लगा लो, मतलब अपने भी पाप धुल लो। हाँ फिर देखो सेठ जी कैसी लाइन लगती है आपकी दुकान में, ग्राहकों की भीड़ लगी रहेगी, भीड़ जी, मैं कह रहा हूँ गारंटी से। हाँ भाई, कौन किस बात की गारंटी ले रहा है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। दरगाही बात ऐसी हो गई है, सेठ जी का क्या है, अभी धंधा मंदा चल रहा है, तो मौसा ने एक बढ़िया सा बहुत बढ़िया उपाय बताया कि सेठ जी 7-8 आदमियों को पकड़ो जो पापी हों और उनकी कुंभ में डुबकी लगा लो, उनके साथ पाप धुल जाएंगे, धंधा बढ़िया चमक जाएगा। अच्छा, ओहो साहब जी, आपको तो छुट्टी के लिए एप्लीकेशन देना होगा, पर आप चिंता ना करो, यहाँ का काम ना मैं हैंडल कर लूंगा। मंगीलाल जी मतलब क्यों पिंकी जी क्यों छुट्टी लेने लगे? पिंकी जी पूछ रहे हैं। आप भी जाएंगे ना सेठ जी के साथ, सेठ जी को अच्छा लगेगा, कुंभ का मेला जा रहे हैं आप। तू ना मुंह बंद रख, एकदम बोल नहीं कुछ भी। सेठ जी ऐसा करना, आप जब जाओगे ना कुंभ के मेले में, इस मोंगी के बच्चे को साथ में ले जाना, माँ पापी है ये। छोटे हाँ। तू साथ चल। ये बताओ सेठ जी, लोगों के बाल काटना कहाँ से पाप हो गया? मैं पापी कहाँ से हो गया? बढ़िया है कुंभ चल। अरे मैं मतलब हाँ ठीक है, कभी कभार मैं मसाज करते वक्त तुम्हारा ज्यादा ऐसे कर देता हूँ, हाथ चल जाते मेरे ऐसे, वो ठीक है, लेकिन वो तो स्टाइल है, पाप कहाँ से हो गया? छोटे साथ चल कुंभ बढ़िया आई। अबे तो किसे ले जाऊं अपने साथ? छटंकी को ले जाओ, हाँ वो सही रहेगा, है ना? उसने इतने पाप किए हैं जितना दुनिया में किसी ने मिलके ना किए होंगे। अबे लिस्ट में सबसे पहले उसी का नाम लिखा है, बात कर रहा तू भी बेकार की। उसके अलावा बताना किसको ले जाऊं मैं? सेठानी को ले जाओ। अबे सेठानी ने कौन से पाप कर दिए बात कर रहा है? किसी घाघ आदमी के साथ शादी करना भी कोई पाप से कम थोड़ी हो रखा है। पिंकी जी बोल रहे हैं। उस हिसाब से मैडम जी को भी ले जाइए सेठ जी। साहब जी कुंभ का मेला घुमाने ये बोल दिया था मैं। तो चुप करो, उधर बार बार बोल रही था, उधर खाओ। चल चले मंडी, जाके वो मटर लेके आना, छीलने हैं तुझे सेठ जी के साथ जाने के पहले। चल, 55 से दिल्ली में रह रही है। उसको बोल दिया था मैं। अबे जब बोल रही है या हट ना, चल के हटाते। अच्छा चलना ये समझ ना आ रहा। सुनो, हाँ कुंभ में जाने से पहले बगल की बना दूं ना, जब कुंभ से नहा के आऊंगा ना तब बनाइए मेरे बगल के। कहाँ के? बगल। ठीक है। करो खाना बना रही है? अच्छा सुन, मैं तुझसे ये पूछना चाह रहा था कि तूने कभी जिंदगी में कोई पाप किया है? इलायची के पापा, हाँ? अब यही इज्जत रह गई मेरी तुम्हारी नजरों में? मैं क्या तुम्हें पापन दिखती हूँ? मेरे तो भाव ही फूट गए। अरे मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। इलायची के पापा, हाँ? देखो भरोसे नाम की भी कोई चीज होती है, और मेरा भगवान जानता है कि मैंने आज तक कोई पाप ना किया। अरे तू भी ना भरोसा ही तो है, तभी तो टिकट ना कराई मैंने तेरी।
कैसे टिकट? अरे सुन, मैं पूरी बात बता रहा हूँ तुझे। हाँ। अरे वो छोटे का मौसा है ना, मौसा, हाँ। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं जो है जितने भी मतलब चांदनी चौक में पापी है ना, उनको ले जाके कुंभ में गंगा जी में डुबकी लगवाऊं तो मेरा धंधा अच्छा चलेगा। इसलिए मैं सारे पापियों की टिकट करवा रहा हूँ। कुंभ का मेला? हाँ। अरे मेरा तो बड़े दिन से मन था वहां जाने का। इलायची के पापा, मुझे भी ले चलो ना। अरे हट, ले चलो। अरे वहां जाके कोई ब्लाउज और साड़ी थोड़ा ही धोनी है, पाप धुलते हैं वहां पे। बेकार की बात कर रही है। और तेरे जैसी पवित्र आत्मा को ले जाके बेकार में खामखा खर्चा कराऊंगा, बात कर रही है बेकार की। नहीं, मतलब हूँ तो मैं वैसे इंसान ही ना, है? कभी जाने अनजाने में कोई पाप हुआ हो तो? हाँ, वो तो मुझे पता है कि तू इंसान है, जानवर ना है। लेकिन सुन, अनजाने में जो गलती होती है ना, अनजाने में कोई पाप करो तो उसे पाप ना कहते हैं, लेकिन जानबूझ के अगर पाप करो तो उसे पाप कहते हैं। अब देख, मैं तुझे समझा रहा हूँ कैसे। हाँ। जैसे मैंने जानबूझ कर तुझसे शादी कर ली, ये पाप है, और अनजाने में अगर करता तो पाप ना होता। मेरे तो भाग ही फूट गया। हेलो सेल्फी। अरे अरे, तू तो मतलब एकदम बुरा मान गई। तू समझ ना। अरे तेरे जैसी ऐसे पवित्र बीवी मिलना है भाग्य की बात होती है। मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि इलायची के पापा, कभी मैंने तुमसे झूठ बोला हो? ना ना, तू कभी मुझसे झूठ बोल ही ना सकती है मेरी करो। इलायची के पापा, हाँ। मतलब देखो, हाँ। कल जो tuम सब्जी खा रहे थे ना, तो उसमें तुमने मुझसे पूछा था कि इसमें ये मक्खी कहाँ से गिर गई। और मैंने तुमसे कहा था कि ये काली मिर्च है, गलती से पड़ गई। तो वो काली मिर्च नहीं थी। वो मक्खी थी। हेलो सेल्फी। और इलायची के पापा, हाँ। याद है तुम्हारी अम्मा ने वो कुर्ता दिया था तुम्हें, तुमने मुझसे पूछा कहाँ है? कौन था वो? खानदानी कुर्ता? हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि चोरी हो गई। हाँ हाँ, तूने उतना कहा था, याद है? हाँ, तो वो चोरी नहीं हुई थी। फिर याद है क्या, वो मैं कुर्ता एक दिन धो रही थी। हाँ। तो धोते धोते मुझे तुम्हारी माँ के ताने याद आए, तो फिर मैं जोर जोर से हाथ चलाने लगी, फिर वो कुर्ता चुर्र। हेलो सेल्फी। वो फट गया। और इलायची के पापा, कल वो तुम्हारे कुर्ते में से 500 रुपए, मतलब हफ्ते में 2-3 बार तो मैं 100। सुन, तू अपना सामान बांध ले, तुझे ड्राइवर के साथ ट्रेन में बैठाऊंगा जिससे सबसे पहले तू ही कुंभ पहुंचे। हाँ। ठीक है पापा, मुझे और सुन्नू को भी अपने साथ ले चलिए ना प्लीज। अरे बढ़िया ना बट रही हैं, हम भी चलेंगे। अरे वहां पापियों के पाप धुलते हैं। पापा, शायद आपको पता नहीं है कि मैंने और सुन्नू ने आज तक इतने सारे पाप किए हैं ना, मतलब समझ लो कि उन पापों के लिए ना आपको 3-4 बार ऑलरेडी हमें कुंभ के मेले में ले जाना चाहिए था। तूने कौन से पाप कर दिए? ओफो, अरे यार, जितने हमारे रिश्तेदार नहीं है उनसे डबल रिश्तेदारों को बीमार करके ना स्कूल से गुटली मारी है हमने। हीलू, वो जबलपुर वाले मामा जी याद है? हाँ हाँ। अरे एक मिनट, जबलपुर में कौन से मामा है? कोई भी नहीं, तुम्हें पता है। और जो मामा नहीं है ना, उनके नाम की भी हमने कम से कम 4-5 बार तो छुट्टी ले लिया, बोल के कि मामा जी हॉस्पिटल में एडमिट है। और पापा, अगर कभी आपने नोटिस किया हो तो हर शुक्रवार 300 रुपए भी गायब होते हैं आपके गले में से। हाँ, मुझे मालूम है। देखो कैसी बातें कर रही है अभी। 300 रुपए तू लेकर जाती है, और मुझे पता है तू शुक्रवार को जो है संतोषी माता के प्रसाद चढ़ाती है मंदिर में जाके उसका। इतनी भी पवित्र नहीं हूं मैं। वो क्या है ना, हर फ्राइडे न्यू मूवी लगती है तो मैं और सुन्नू। चल, इसके भी कपड़े रख लियो, और गर्म कपड़े भी रख लियो, कुंभ में बहुत ज्यादा ठंड होगी, समझ रही है तू? अब पापा, सुन्नू भी। हाँ, क्योंकि ये पापी नंबर 1 है। हाँ, इसके भी कपड़े रख ले, ये भी जाइए हमारे साथ। अंकल जी, पापियों वाली सेल्फी। ले। आजे 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 आजे
जीजा, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने सुना है कुछ पापियों को तुम कुंभ के मेले ले जा रहे हो, तो मैं क्या कहना चाह रहा, तो मैं ये कहना चाह रहा। अरे तेरा टिकट मैंने सबसे पहले निकलवाया है। जब भी मैंने पापियों के बारे में सोचा ना, सबसे पहले तेरा ही तेरा चेहरा नजर आया मुझे। तू जा रही है मेरे साथ कुंभ, पापियों का सरदार है ना तू। कैसा लग रहा है भाई खाना? बढ़िया बढ़िया। ओहो, जीजा जी छत पर है? जी राइट जी, बिल्कुल छत पर है। हम दाल चावल खा रहे हैं, आप खाएंगे? नहीं, मैं दाल चावल नहीं खाऊंगी, बल्कि मैं तो आलू पूरी की सब्जी खाऊंगी, स्टेशन की, आपके साथ। मतलब ये कि सोचिए, हम लोग सुबह ही बात कर रहे थे कि हमें ट्रेन में घूमने जाने का मन है, और देखिए ना, मुझे नहीं पता कि भगवान जी इतनी जल्दी हमारी मुराद पूरी कर देंगे और टिकट भी भेज देंगे। हाँ? टिकट हो गई? हाँ। कमाल है। मतलब भगवान जो है ट्रेन की टिकट का भी जुगाड़ करने लगे, देख लो भाई। मतलब तत्काल की टिकट जो है ब्लैक में बनवा दी भाई। कलयुग है, मतलब कलयुग है यार, कुछ भी हो सकता है। अरे 2 मिनट शांति से बैठ जाना यार, अपने मुंह में कुप्पी डाल और दाल चावल खा, मतलब जो भी है। इलायची जी, हम जानते हैं कि आपको ट्रेन में सफर करना बड़ा अच्छा लगता है, आपको बचपन के दिनों की याद आ रही है, पर इस तरह से घर छोड़ के भाग के जाना ट्रेन का सफर करने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, हमें बिल्कुल सही नहीं लगता। क्यों भाई? नहीं, हम अकेले नहीं जा रहे, हमारे साथ मम्मी पापा और कुछ मोहल्ले के हैं, कुछ आंटी अंकल, वो भी चल रहे हैं। हाँ, वो अगली ट्रेन से ना हमारा पीछा करने के लिए आ रहे होंगे, डंडे वगैरह वगैरह लेके। अरे यार, अक्लमंद आदमी, मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हम लोग भाग नहीं रहे हैं। अरे यार, मम्मी पापा जा रहे कुंभ के मेले ट्रेन से, और वो उन लोग को अपने साथ लेके जा रहे हैं जिन्होंने कुछ पाप किए हो, ताकि वो अपने पाप धो ले। सिंपल। अरे तो इलायची जी, हम कहाँ से आ गए बीच में, हम और आप? देखो यार, मैं सुनी, यानी कि हम लोग तो पापी से कंफर्म हो, हम लोग जा रहे हैं। और जब पापा आपसे पूछे कि आपने कोई पाप किया है कि नहीं, तो आपको हाँ में जवाब देना है, समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ में जवाब देना है? हम क्यों हाँ में जवाब देंगे, हमने कोई पाप ही नहीं किया, हम ऐसे कैसे बोल दें उन्हें? मेरे सत्यवान जीजा जी, सती सावित्री है ना, आपने तो आज तक कोई पाप किया ही नहीं, झूठ तो बिल्कुल नहीं बोला है। मतलब यहाँ तक कि इतना बड़ा झूठ भी नहीं बोला कि यहाँ पे आप धोखा दे के रह रहे हैं इस बरसाती में। नहीं, ये कौन से पुण्य का काम है, मुझे ये बताइए प्लीज। देखिए इलायची जी, हमने कोई पाप नहीं किया और हम इस तरह से झूठ नहीं बोल सकते सेठ जी से, बिल्कुल भी नहीं। ओ भाई इधर देख। अबे साले, भूल गया तूने 13 साल की उम्र में जो रेशमा को छेड़ा था, वो पाप ना था? हाँ जीजा जी, आप तो बड़े वाले छेड़ो निकले। इलायची जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो दरअसल क्या है कि हमारा मुंह खुला हुआ था और हवा पास करी और ऐसे हमारी सीटी निकल गई, हमने ऐसे जान के नहीं किया था, वो गलती से निकला था, समझा? चल ठीक है, फिर जो तूने 16 साल की उम्र में सपना की ऐसे करके कलाई मोड़ दी थी, वो? हाय रब्बा, जीजा जी आप तो कलाई मोड़ो में निकले हो जी। अरे ये झूठ बोल रहा है। आपकी हिम्मत कैसे हुई, किसी और की कलाई पकड़ते उसे मोड़ते भी हो? लेकिन कोई बात नहीं, मतलब मुझे इस बात का सोच के ना अच्छा लग रहा है कि मतलब आप सिर्फ सत्यवान नहीं थे, आपने थोड़े बहुत कांड किए हैं। इट्स ओके, मतलब ऐसे नहीं कि मुझे अच्छा लग रहा है कि अभी कर सकते हो, लेकिन फिर इट्स ओके। पर मेन फोकस ये है कि आपको मेरे लिए पापी बनना होगा जीजा जी। आप पापा को ना हाँ बोल देना जैसे वो पूछे कि आपने पाप किए नहीं किए, ठीक है? जवाब हाँ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ना। हाँ ना। हाँ ना। इलायची जी, आप खुद ही समझिए यार। हाँ बोल देना, वरना लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी। चलो बाय। चलो जी, अरे थोड़ा खा पी लेते। अरे यार, हम करनी है भाई, चलो ताकि तो बड़े एक्साइटेड है। बाय। पहले मुझे बताओ, हमारी पहली किस्ती का क्या होगा? पहली किसी, वो तो वहीं ट्रेन के बाथरूम में निपटा लेंगे। छी। अरे छी वाली बात ना सुनता, आप समझ ना रहे हो। अब देखो ट्रेन में सब लोग होंगे, सबके सामने कैसे कर पाएंगे? तो हमको लगता है ना, ट्रेन में बाथरूम से बढ़िया कोई सुरक्षित जगह है नहीं, वहीं निपटा लेंगे अपनी किस्सी आराम से, मतलब किसी में कोई टेंशन ना हो। मैं ना दूध गर्म कर लेती हूँ। हाँ नाइस आइडिया। बाय 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 बाय। पिंटू जी, हाँ जी।
आप सुन्नू से कौन सी किस के बारे में बात कर रही थी? किस किस ना ना, मैं किसके बारे में बात ना कर रही थी, मैं ना किसमिस के बारे में बात कर रही थी। किसमिस, बादाम, छुआरे, मुनक्का। वैसे पिंटू जी, मैंने सुना है कि मुरारी भाई साहब कुछ पापियों को लेकर ट्रेन से कुंभ के मेले में जा रहे हैं। हाँ मैं सोच रहा हूँ मैं भी साथ चल लूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं है? वैसे सही है। अच्छा पिंटू जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं सबके साथ ना रहूं, मतलब ना ट्रेन में ना एक अलग कूप बुक कर लूं। है? अलग कूप? कूप क्या होता है ये? मतलब एक अलग अलग कैबिन है। मतलब आप कुछ गलत मतलब मन निकालिएगा, मतलब आपका मन किया तो बीच बीच में आप भी उस कूप में आकर मेरे साथ धमाल। मेरा मतलब है थोड़ा आराम कर सकती हैं। और देखिए इन सब के लिए ना मुझे थैंक्स मत बोलिएगा पिंटू जी, क्योंकि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। इसकी तो मना साला बिना सूर का हाथी, जब देखो जब चला आता पूंछ उठा के। जय हो जय हो जय हो। सेठ जी प्रणाम। अरे लहंगे की धूल बाद में झाड़ लियो, पहले गले की धूल साफ कर। है? हल्का हो रहा है देख कितने दिन से, इसका वजन बढ़ा दे। जी सेठ जी हम कर देते हैं। सेठ जी क्या हुआ, आज आप बड़े जल्दी में लग रहे हैं, कहीं जाना है आपको? कम सेठ जी पंचम। हाँ भाई, ये मेरी दुकान है, मैं हड़बड़ी करूं गड़बड़ी करूं, तुझे क्या लेना देना इस बात से? नहीं नहीं सही बात है सेठ जी, वो तो हम ऐसे ही बस। सेठ जी हाँ वो आपने वो फिल्म देखी है क्या, पाप का देवता? ना देखी तो ना है, लेकिन मुझे बड़ा साफ साफ दिख रहा है कि तेरा आजकल मन ना लग रहा है काम में, समझ रहा है तू? अरे काम में मन लगा ले, बता रहा हूं मैं। नहीं सेठ जी सॉरी, वो दरअसल क्या है हम तो अरे बातें चटका रहा है मेरे साथ। दरअसल वो ऐसे टाइम पास लेवल पे पूछ रहे थे आपसे। वो सेठ जी आपसे एक सवाल था कि आपको क्या लगता है, हमारे मन में ऐसा एक सवाल उठा तो हमने कहा कि आपसे भी पूछ लेते हैं कि आपको क्या लगता है पाप और पुण्य का हिसाब स्वर्ग में होता है कि नर्क में? ना ये तो मुझे ना मालूम, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि तेरा हिसाब किताब पूरा हो जाएगा यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ काम में दिल लगा, काम में, ज्यादा सवाल मत कर मेरे साथ सुबह सुबह। सॉरी सेठ जी। सेठ जी एक आखिरी सवाल, एक आखिरी, प्लीज प्लीज प्लीज। चल बोल प्लीज बोल ले आज। हाँ। तू सारे सवाल बोल, मैं तेरे सारे सवालों का जवाब दूंगा। चल बोल बता। वो सेठ जी आप क्या कभी कुंभ के मेले गए? ना गया हूँ, लेकिन अब जाने वाला हूँ, पाप धोने और धुलवाने। और अगला सवाल पूछ अब, चल। क्या बात कर रहे हैं आप कुंभ के मेले जा रहे हैं? अरे क्या बात है सेठ जी, हमारा भी बड़ा मन था। तू क्या करेगा जाके वहां पे? वहां पाप धोने जाते हैं तो जैसे पुण्य आत्मा के वहां जाके कोई फायदा ना है। ऐसे आदमी को तो बस दूर से ही राम राम करनी चाहिए। अरे मैं कह रहा हूँ तू काम में अपना मन लगा और बातों में मत पड़, समझ रहा है? सेठ जी हमें अच्छा लगा कि आप हमारे बारे में इस तरह से सोचते हैं, लेकिन हमें पता है कि हमने बहुत ज्यादा पाप किए और इसलिए हम जाना चाहते हैं। अच्छा अब तू कह रहे है तो फिर चलियो मेरे साथ कुंभ मनाने। बस इलायची। अबे भाग, इलायची आ गया वहां से। क्या हुआ दीक्षित, क्यों मनहूस सूरत लेके आ गया सुबह सुबह मेरी दुकान पे तू? यही बताने कि तुम जैसे पापी के यहाँ ये धर्मात्मा कैसे काम कर रहा है। क्या बकवास कर रहा है? ठीक कह रही हूँ। आज सुबह मैं और संजू स्कूटर से जा रहे थे तो गुरुद्वारे की पिछले वाली गली में स्कूटर फिसला और हम जोर से गिर गए। हम बेहोश हो गए। संजू भी रोता रहा पर किसी ने मदद न की। फिर तुम्हारी दुकान पे काम करने वाला ये पंचम आया और हमारी मदद की, हमें घर तक छोड़ा और तो और हमें मलहम पट्टी भी करवाया। और जब हम इनाम के तौर पे कुछ पैसे देने चाहे तो इसने साफ मना कर दिया। तुम ही बताओ आज के टाइम में
इंसान रूपी देवता ऐसा कहीं मिलता है क्या? पर इसकी किस्मत देखो, ये तुम जैसे काई आदमी को झेल रहा है। देख, मैंने तुझसे अभी अभी कहा था ना कि तू पापी ना है, तू तो एक पुण्य आत्मा है, समझ रहा है? सेठ जी पर पंचम, तुम बहुत तरक्की करोगे, बस इस नेवले से बच के रहना। अबे आ गया तुम्हें तो मैं उल्टी सीधी बातें करने। नेवले नेवले तू सांप है, बता रहा हूं मैं तुझे। ये वहां से इससे बच के रहना, उससे बच के रहना। देख, मैंने तुझसे कहा था ना कि तू जो है एक पापी ना, देवता है, देवता, समझ रहा है ना? तो दुकान पे आराम से काम कर तू। धन्यवाद सेठ जी, पर वो क्या है ना, हमने पाप किए, चले। अरे काम कर ले, काम बात कर रहा है बेकार की। इलायची जी, हम अंदर आ जाए। जल्दी आओ ना। अब बताइए। अरे आप बताइए, क्या हुई पापा से बात? हाँ इलायची जी, हमें तो समझ में नहीं आ रहा था कि हम खुश हुए कि रोए। मतलब हमने सेठ जी की आंखों में अपने लिए इतनी ज्यादा इज्जत कभी देखी नहीं है इलायची जी। हम हैरान हो गए, वो इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे हमारे लिए, मतलब अच्छा लगा हमें। हाँ, पर दुख इस बात का है कि इस इज्जत के कारण हम कुंभ के मेले की रेल की गाड़ी की सीट छूट जाएगी। ये कसूर ना आपकी क्यूट सी शक्ल का है। मतलब अक्सर लोगों को धोखा हो जाता है कि आप सीधे साधे हैं। इलायची जी प्लीज, हमको इतने भी टेढ़े नहीं है। ये तो मुझे ही पता है। कल रात जबरदस्ती ना आप मेरे गाल पे किस करके चले गए थे। क्या? किस? हमने? क्या बोल रही हैं आप इलायची जी? हमने कोई आपको किस नहीं किया, ढंग से याद करिए। कहीं आप हमारे भरोसे अपने गाल किसी और के सामने तो पेश नहीं कराए। खबरदार जीजा जी, वो आप ही थे। अरे मेरे सपने में आए, ऐसे मुझे पप्पी दिया गाल पे और भग लिए। इलायची जी सपने में ना पप्पी मार के तोड़ गए थे। आप भी ना कैसी बातें करती हैं? अगर हम सपने में बदमाशी कर रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम सच में भी बदमाश हैं। सपना है इलायची जी। प्लीज, अगर आप सच में शरीफ होते ना तो आप शराफत वाला काम ही करते मेरे सपने में, ओके? लेकिन यार मेन फोकस अभी इस पे हमारा कि पापा को विश्वास दिलाना है कि आप बहुत ही बड़े पापी हो। पर कैसे? एक काम करो, आप ना उल्टे सीधे काम करना शुरू कर दो उनके सामने। मतलब जुआ खेलो। हाँ, जुआ खेलिए। अच्छा, बहुत बढ़िया आइडिया दिया आपने। आप भी ना घर से बाहर निकाल देंगे लात मार के। रुकिए, आप हमें सोचने दीजिए। हम सोचते हैं लड़की उठवा लें। तो मैं आपको घर से बाहर निकाल दूंगी। कहां से आती है उल्टे सीधे दिमाग में आइडिया ना? मुझे सोचने दो। हाँ, एक काम करो, आप लड़ाई लड़ लो। नहीं, बेस्ट रहेगा कि आप किसी को धक्का मार के उसे गिरा दो। हाँ। क्या बोल रही हैं आप इलायची जी? ऐसे कैसे आइडिया दे रही हैं आप? किसी को चोट लग गई तो? हिमालय पर्वत की चोटी से नहीं बोल रही हूँ कि किसी को फेंक दो चोट लग जाएगी। बस बोल रही हूँ कि ऐसी रोड पे राह चलते किसी को मतलब धक्का दे दो यार, उसके बाद सब सेट हो जाएगा यार, मैं बता रही हूँ ना। ठीक है इलायची जी, आप ऐसे कैसे बात को एकदम से खत्म कर देती हैं? हमारी भी तो कोई इज्जत है ना। ऐसे थोड़ी ना होता कि कभी भी आपने ऐसे काटा और हम चले जाए। थोड़ा इज्जत दीजिए। देखते रहना। चलो, मेरी ब्यूटी स्लीप का टाइम हो गया जीजा जी। नहीं, अब हम आपसे नाराज हैं। रुकिए, नहीं। बाय। हाँ नहीं, बस अब, नहीं अब बात नहीं करनी हमें। हम आपसे नाराज हैं। लव यू। लव यू टू। लव यू। इलायची जी, लव यू टू। लव यू। हाँ, लव यू। लव यू। ओके, बाय। गुड नाइट जीजा जी। लव यू। लव यू। याद रखना धक्का। हाँ। ऐसी करो। हाँ भाई, क्या हो रहा है छोटे? तू पिंकी जी को अदरक वाली चाय ना पिलाएगा? पिंकी जी पूछ रहे हैं। दरोगा जी, दरोगा जी बहुत गलत टाइम पे गलत बात कर दी।
मेरी चाय की दुकान ना है, सलून है मेरा। तुम कहो तो मतलब कुछ मसाज कर दूं या बाल चिपका दूं कुछ। अरे नाना उसकी कोई जरूरत नहीं है, पिंकी जी की अपनी एकदम घनी जुल्फे हैं इधर। रात को उस तरह फेर दूंगा। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि उस तरह से ना आपके बालों को ना ट्रिम करवा देते हैं, लुक बड़ा अच्छा लगेगा। कोई जरूरत नहीं है मंगीलाल, पिंकी जी लव इट्स हेयर। और सेठ जी, कुंभ की तैयारी कैसी चल रही है? बस चल। सेठ जी प्रणाम। अबे बर्तन, जी तू यहाँ क्या कर रहे आए हैं? सेठ जी वो दरअसल क्या है कि हम गुप्ता जी के पास पैसे लेने गए थे तो वो लेकर आए। अरे वाह, प्रणाम छोटे जी। वाह तूने कमाल कर दिया भाई। आज तो भाई तुम्हें घोड़े की तरह टप 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 जाके जो है पैसे इकट्ठे कर रहा है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सेठ जी। अरे अपना पंचम, जी पिंटू जी कैसी है? उन्हें ना पिंकी जी का राम राम और गले मिलना कहना है। जी दरोगा साहब, वो दरअसल क्या है ना कि बुबू का आजकल मूड काफी खराब रह रहा है, तो वो छोटी छोटी बातों पे जूते चप्पल फेंक के मार रहे हैं जी। क्या? अगर आप चाहते हैं तो हम आपका संदेश पहुंचा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे पहुंचवा दे। अरे नहीं नहीं ठीक है, रहने दो। जी ये जीजा जी कहाँ रह गए? अरे अरे क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या कर दिया? कैसे सामान आ गया? बुजुर्गों को धक्का दे रहा है। दो बर्तन। सेठ जी पंचम। अबे हाँ चल, तेरी आंख में मोतियाबिंद हो रखा है। अरे माना कि दीक्षित जो है वो सूखी लकड़ी की तरह है लेकिन मच्छर तो ना जो तुझे दिखाई ना दिया। जीजा जी, आपने दीक्षित अंकल को धक्का देते हुए तो इतना बड़ा पाप कर दिया। ये सब देखने से पहले भगवान जी आपने मुझे उठा के नहीं लिया। ओह गॉड। सेठ जी हमें खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये इतनी बड़ी गलती हमसे कैसे होगी। हम पता नहीं कहाँ खोए हुए थे। हम, हे भगवान, हम इस बोझ के साथ जी नहीं पाएंगे सेठ जी। हमें ऐसा लगता है सेठ जी कि हमें आपके साथ कुंभ के मेले जाना पड़ेगा, क्योंकि सेठ जी हम कुंभ के मेले जाएंगे तब जाके हमारा इस पाप का पश्चाताप होगा। प्लीज हमें अपने साथ कुंभ के मेले ले चलिए, प्लीज प्लीज। हाँ, इन्हें तो जरूर लेके जाइए, बल्कि सबसे पहले लेके जाइए। कितने शरीफ दिखते हैं लेकिन अंदर से कितने बड़े पापी निकले। छी। अरे 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 दीक्षित, तुम सब क्यों इस संत को पापी बोल रहे हो? ये इंसान नहीं है, ये तो ऐसा देवता है जिसकी आरती उतारने का दिल कर रिया है। इस भले मानस ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए। पिछले 1 महीने से मेरे कमर की नस खींची पड़ी थी, इसके एक धक्के ने सीधी कर दी। पंचम, तेरे नाम का प्रसाद चढ़ाऊंगा। जय माता दी। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। ऐसा है सेठ जी कि इस केस में पिंकी जी की इंटरफेरेंस के बिना ये केस पूरा सॉल्व हो गया, फुल एंड फाइनल। अब पिंकी जी इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। अरे सुन बर्तन, ये अच्छा हुआ। चल ठीक है, सुन तू आराम से मेरे पीछे जो है दुकान संभालियो, मैं इन सबके पाप धुलवाने ले जा रहा हूँ। इसमें टंटे हो रखे हैं। सुनीता जी, हमें समझ ना आ रहा, आप तो कुंभ के मेले चली जाओगी, फिर हमारे यहाँ पे कौन रक्षा करेगा? कि हमें आपके पापा से यहाँ कौन बचाएगा? ओफो यार पिंटू जी, आप फिर शुरू हो गए। मैंने आपको कितनी बार कहा ना, पापा से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी आप ये क्यों बोल रहे हो? हम जाएंगे ना, मैं अकेली थोड़ी जाऊंगी। बहुत बढ़िया बनाया यार, मजा आ गया। जाएंगे भैया, हमारा सच में बहुत मन है जाने का, लेकिन हमको ना सेठ जी का मन नहीं लग रहा ले जाने का। हमको तो ऐसा लग रहा कि आप लोग ना वहाँ कुंभ के मेले में डुबकी लगा रहे होंगे और हम यहीं घर में नल के नीचे बैठे से मग्गे से नहा रहे होंगे, ओम नमः शिवाय कर रहे होंगे। अरे यार पिंटू जी, शुभ शुभ बोलो ना। वैसे पता है हमारे रास्ते में कितने स्पीड ब्रेकर्स आए हुए हैं। तो ये ना हो जाए कि पूरे रास्ते में गड्ढे ही खुद जाए। अरे जीजा जी, इधर आओ ना, छोले भटूरे खाए जा रहे हो। लाइची जी सुनिए,
बहुत ही गजब के छोले भटूरे हैं, खा के देखिए मजा आ जाए। हाँ गजब के छोले भटूरे इतने सारे, सुबह सुबह गजब ढाएंगे ये। आपको पता है ना यार, बाहर के छोले भटूरे खाते तो पेट चल जाता है। रुक जाओ। अरे राजू जी क्या हो गया आपको ज्यादा ही टेंशन ले रही है। हम ना आगरा के हैं, आपको हमारी पाचन शक्ति के बारे में जरा सा भी आइडिया नहीं है। तो मिंटू हाँ सही बात है, जानती ना भैया, बहुत बड़ा खाऊ है, मतलब बहुत बड़ा खाऊ आदमी हो रखा है। अरे बस ये समझ लो, इंसान छोड़ के और बाकी सब खाने का गुर्दा रखता है ये दोस्त हमारा। मजा आ गया भाई। क्या मजा आ गया, सिर्फ छोले भटूरे की पड़ी है। आगे सोचा क्या करना है, कुंभ के मेले में कैसे जाएंगे, सोचा कि नहीं? देखिए एलेक्सी जी, हम आपके गुलाम हैं, आप जो हमें कहेंगे हम आंखें बंद करके उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। बिकॉज वो हम नहीं बताएंगे। हाँ मैं बताती हूँ, क्योंकि जब मैं आपको छोटे छोटे पाप करने के लिए कहती हूँ ना, आप माला जपने लगते हैं करके, तो क्या खा कुछ कर पाएंगे आप? तो भाई लंबू इधर देख। हाँ अबे साले बहुत बड़ा कांडी हो रखा, तूने आगरा में कितने कांड किए हैं पापी कहीं का, यहाँ आके धर्मात्मा बन रहा है। देखो मैं तो ये कह रही हूँ जीजा जी कि आपको ना एकदम हाई लेवल का पाप करना होगा। जैसे पापा देखे और देखते मतलब ऐसे बोले कि अरे भैया इसको तो सबसे पहले लेके जाना पड़ेगा कुंभ के मेले। छोले भटूरे ही खाते रहोगे क्या? अरे यार कल सुबह ना आपके पेट में ज्वालामुखी नहीं फूटा ना, तो मेरा मिलाई नहीं। क्या हो गया एलेक्सी जी, सब लोग सुन रहे हैं। हम सिर्फ छोले भटूरे तो खा रहे हैं और हमारे छोले खत्म हो गए। हम कर लेंगे जो करना होगा, आप टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे भैया सुनिए ना, छोले देना। हाय रब्बा, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। हाँ खा लो, सारे छोले भटूरे खा लो, कढ़ाई में तल जाओ जाके भटूरों के साथ। आप टेंशन ना लो, आप खाओ ये गोलगप्पे, उनकी लाइफ में तो टंटे हो रखे हैं। अपनी लाइफ पिंटू जी, खाने से आगे भी जिंदगी होती है। चल शुरू हो जाओ जी, शुरू हो जाइए। हे भगवान, पता नहीं पिछले जन्म में हमने कौन से कंकड़ पत्थर दान किए थे जो हमको ऐसा निकम्मा निकट्टू आदमी मिला। हमने भी कोई कोयले दान किए होंगे जो हमें तुम्हारी जैसी बीवी मिली। ना रहने का तरीका, ना बोलने का सलीका। रहने का तरीका? अरे कौन सा तुमने हमारे लिए शीश महल बनवा दिया जिसमें हम तरीके से रहे हैं? देखो किराए के घर में ना इतने ही तरीके से रहते हैं, इतनी तमीज से रहते हैं। इधर सेठ जी शादी से पहले हमसे कहते थे कि हम तुम्हारे लिए ना कोठी बनवा देंगे, बंगलो बनवा देंगे। अब देखो हमको लाके यहाँ भंडरिया में पटक दिया। इनसे कुछ होता ही नहीं है। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, तुमसे बहुत कुछ हो जाता है। बालों वाली औरत, पता नहीं क्या देख के हमने इनसे शादी कर ली। देखा बालों वाली, अरे इनको तो ना टकली चाहिए थी, गंजी चाहिए थी, जो उनके सीसा गंगा तेल का पैसा बचता, समझे? कह रहे क्या देख के, अरे हमारा फिगर देख के फिर तुम हमारा फिगर देख के 36, 24, 36 भूल गए? तो क्या हाल कर दिया मेरा। फिगर देख के? तुम पहले भी मरकंडी थी, मरखंडी हो और मरकंडी रहोगी। जीजा जी, पिंटू भाभी, आप लोग इससे लड़ क्यों रहे? हाँ इलायची जी, हमें लड़ना पड़ेगा। हम इस औरत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये औरत एक नंबर की बदतमीज बेकार औरत है। जब देखो कुछ भी बात बोलो, छोटी सी बात बोलो, अपना बेलन लेके खड़ी हो जाती है। एक मिनट मिसेस पंचम, देखो आप तो समझदार हैं, ये तो है ही एकदम सरफरा। देखो चार लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? है चार लोग? ये चार लोग कौन है? ये बहुत सुनते हैं चार लोग। आज ना इन चार लोगों को बुला ही लो, ये भी देख लें। हमारे किसी दुख में ना आएंगे, हमारे किसी बिगड़ी में ना आएंगे, बस यही सुनने को आएंगे। देख आज इन चार लोगों को भी बुला लो, आज जो होना हो ही जाए बस। हाँ नहीं तो। अब पिंटू शांत हो जाओ ना, अच्छा लगता है क्या ऐसे? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आंटी जी, हमको जो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। एकदम लंबा तगड़ा, ना काम का ना दाम का। बताओ, यहाँ म्यूजिक डायरेक्टर बनने आए थे, अब बैठ के चलेंगे बेचते रहते। अरे तुम जैसी औरत के साथ तो मतलब क्या ही आदमी बात करे। बदतमीज, तुझसे 2 मिनट आदमी बात नहीं कर सकता है। जा यहाँ से। तू जा यहाँ से। मैं बता रहा हूँ बुबू, हमसे बदतमीजी से बात मत करो, मैं थप्पड़ मार दूंगा तेरे को। मार के दिखाओ थप्पड़। मैं मार दूंगा। मार के दिखाओ। मैं मार दूंगा। मार के दिखाओ आज तुम। मियां बीवी ने एक दूसरे को चाटा मारा। हे राम 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 राम, ओह माय गॉड, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे पापा, क्या आपने कभी मम्मी को ऐसे चाटा मारा था? अरे
इलायची कैसी बातें कर रही है? अपनी माँ का साइज देख। जब भी ऐसा सोचा ना तो मेरे दिमाग ने मुझे सही सलाह दे दी है एकदम। इलायची के पापा, अब हाँ। बेलन दिखाना कोई चाटा मारना नहीं होता है। अरे मेरे तो भागे फूट गए। पिंटू भाभी, जीजा जी, ये क्या किया आप दोनों ने? इतना बड़ा पाप। जीजा जी, पिंटू भाभी, एक दूसरे को थप्पड़ मारने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। चलो बस। हे भगवान, ये क्या कर दिया हमने? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमने तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ जड़ दिया, वो भी इतनी जोर से। मैं माफ कर दो बुबू। हम क्या माफ कर दो? तुम हमें माफ कर दो, हमसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई। बताओ, देखो देखो जो हाथ, अब जो हाथ का क्या करे? ये हाथ तुम पे उठा, अब तुझे काटना पड़ेगा। हे भगवान, घोर पाप हो गया है, घोर पाप। अब कैसे प्रायश्चित होगा? कहाँ जाके प्रायश्चित करेंगे? सेठ जी, एक सेकंड चुप करो, चुप। सेठ जी, अब इसका एक ही उपाय है। सेठ जी, हमें लगता है कि आपको ना हमें अपने साथ कुंभ के मेले ले जाना पड़ेगा ताकि हम अपने पापों का पश्चाताप कर सके। हम दोनों को जाना पड़ेगा, हम दोनों को ले जाइए। हम इस तरह से नहीं जी पाएंगे। एक दूसरे को पीट दिया हमने। अब कैसे प्रायश्चित होगा? कहाँ जाकर प्रायश्चित करें? सेठ जी, अरे सेठ जी इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? अरे- लहंगे की दुकान में आग लग गई या लहंगे बिक गए? चुप रहे। बात कर रहा है बेकार की। अरे वो दोनों मियाँ बीवी ने ना, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को कसकर जड़ दिया। अब अपना पाप धुलवाने के लिए मुझे इससे कह रहे हैं कि कुंभ ले चलो। अब बता, हाँ? कैसे कैसे दुकान संभलेगी मेरी अगर ये दोनों चले जाएंगे तो? सेठानी कितनी छोटी सी, वैसे दोस्त बोलते हैं, इतनी छोटी सी बात कर रहे? अरे सेठ जी, मैं देखूंगा तुम्हारी दुकान, और मेरी दुकान वो बाबू है ना, रंग बिरंगे बाल लगा के घूमता है, रंग बिरंगे, वो कुछ दिनों के लिए मेरी देख लेगा। तुम तो बस एक काम करो, ढेर सारे पापियों को लेके जाओ और डुबकी लगाओ, देखो धंधा कैसा चमकता है। अच्छा, हाँ। बात तो सही कह रहा है। अरे सुनो, तुम दोनों जो है पाप धोने के लिए मेरे साथ चलो कुंभ। भाई ठीक है। अरे तू इतना क्यों भुदक रही है इलायची? क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखे। चलो रेडी होते हो कि बाय? हम भी रेडी हो गए, आते। चल चलो चलो बुबू। अब पाप धुलेंगे। चाबी कहाँ है दुकान की? वो दे दूंगा तुझे। सुन, पूरे लहंगे गिन के दूंगा, समझ रहा है तू? सेठानी, इनके पाप अच्छे से धुलवाइयो। हाँ समझे? 2 बार डुबकी लगाइयो उनको। सुन, अच्छे से धो दियो मेरे पाप। आजा। हाँ हाँ। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।